Thank you everyone for watching my earlier video. So today we are continuing the same subject, that is strength of material. So the next question of strength of material is, the fill in the blanks at any section in a given beam is equal to fill in the blank at corresponding section in conjugate beam. And the options are slope, shear force, deflection, shear force, slope, bending moment and slope, deflections. क्वेश्चन देखकर एकदम से हम उस पर टूट नहीं पड़ सकते, लाइक ऑप्शंस किस फॉर्म में दिए हैं ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो यहाँ पर ऑप्शंस थेरोटिकल फॉर्म में दिए हैं, यहाँ पर हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी है. सो आज हम कॉन्जुगेट बीम मेथड के बारे में जानेंगे. व्हाट इज कॉन्जुगेट बीम? कॉन्जुगेट बीम इज नथिंग बट एन इमेजिनरी बीम. वो सिर्फ एक इमेजिनरी बीम है जो हम अपने कन्वीनियंट के लिए बनाते हैं. कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं रियल बीम में जिससे हमें कॉन्जुगेट बीम मिलती है. सो कुछ मैंडेटरी 6 रूल्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं. फर्स्ट इज, जब भी रियल बीम में हिंज सपोर्ट दिया होता है तो कॉन्जुगेट बीम में भी सेम हिंज सपोर्ट ही होता है. यहाँ पर कुछ भी चेंजेस हमें नहीं नजर आ रहे हैं. देन नेक्स्ट केस इज, अगर रियल बीम में रोलर सपोर्ट है तो कॉन्जुगेट बीम में भी सेम रोलर सपोर्ट ही होगा. नाउ दिस थर्ड केस इज इम्पोर्टेंट. यहाँ हम देख सकते हैं एंड ए पर फिक्स सपोर्ट है तो कॉन्जुगेट बीम में एंड ए फ्री हो जाएगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर रियल बीम में एक एंड फिक्स है तो वो कॉन्जुगेट बीम में फ्री हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट वन इज, रियल बीम में अगर कोई एंड फ्री है तो वो कॉन्जुगेट बीम में फिक्स हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट केस इज, बीम में अगर कहीं पर भी इंटरनल सपोर्ट है तो वो कॉन्जुगेट बीम में जाकर इंटरनल हिंज बन जाएगी. और अगर रियल बीम में कहीं इंटरनल हिंज है तो वो कॉन्जुगेट बीम में जाकर इंटरनल सपोर्ट के जैसे एक्ट करेगा. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल 6 केसेस है, पर इन 6 में से हमें ये 4 ज्यादा अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ तो रियल बीम और कॉन्जुगेट बीम दोनों में यहाँ पर हिंज है तो यहाँ पर भी हिंज ही है, और यहाँ रोलर है तो यहाँ पर भी रोलर ही है. चेंजेस कहाँ हो रहे हैं? तो फिक्स्ड एंड का फ्री एंड हो रहा है, फ्री एंड का फिक्स्ड एंड हो रहा है, इंटरनल सपोर्ट का इंटरनल हिंज बन रहा है और इंटरनल हिंज का इंटरनल सपोर्ट बन रहा है. तो ये 4 केसेस अच्छे से ध्यान रखिए. नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, तो बेसिकली हम रियल बीम को कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? तो ये हमारी कन्वीनियंस के लिए है. रियल बीम में जो स्लोप की वैल्यू रहती है वही कॉन्जुगेट बीम में शियर फोर्स की वैल्यू होती है. और रियल बीम में जिस भी पॉइंट पे हम जो भी है डिफ्लेक्शन की वैल्यू डिफ्लेक्शन निकालना है तो कॉन्जुगेट बीम में वही बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है. तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना हमको ज्यादा सिंपल लगता है एज कम्पेयर टू स्लोप और डिफ्लेक्शन, इसलिए हम रियल बीम को कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट करते हैं. और अगर हमें स्लोप निकालना है किसी पॉइंट पर रियल बीम के तो उसी पॉइंट पे हम शियर फोर्स की वैल्यू निकालते हैं कॉन्जुगेट बीम में. और अगर हमको डिफ्लेक्शन निकालना है किसी पॉइंट पे रियल बीम में तो हम उसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालते हैं कॉन्जुगेट बीम में. So this is easy way of calculating slope and deflection at any point in real beam. इस मेथड को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. आप देख सकते हैं ये सेम एग्जाम्पल है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको मैकुलस मेथड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबल इंटीग्रेशन मेथड से एक्सप्लेन किया. सो दिस इज माई रियल बीम जो कि क्वेश्चन में दिया है. नाउ द क्वेश्चन वॉज कि हमें इस पॉइंट सी पे, ये पॉइंट सी जो है फ्री एंड है, यहाँ पर स्लोप की वैल्यू निकालनी थी. अब मुझे स्लोप की वैल्यू अगर निकालनी है पॉइंट सी पे, मतलब मेरी रियल बीम में, तो मुझे क्या करना होगा? कॉन्जुगेट बीम में शियर फोर्स की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो मुझे स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी रियल बीम में. तो मैं पहले क्या करूंगी? इस रियल बीम को कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट करूंगी. रियल बीम को कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट करने के लिए हमें लोडिंग डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास रियल बीम का लोडिंग तो है पर कॉन्जुगेट बीम का लोडिंग नहीं है. और एक बात, रियल बीम में जो फोर्स या फिर लोडिंग जो भी रियल बीम में लोड गिवन होता है, तो अगर हमें कॉन्जुगेट बीम का लोडिंग डायग्राम निकालना है तो रियल बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालकर उसे m/ei से डिवाइड कर हमें कॉन्जुगेट बीम का लोडिंग डायग्राम निकालना पड़ता है. यहाँ आप देख सकते हैं ये है मेरा रियल बीम, और इस रियल बीम में मैंने पहले इस रियल बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया है. अब ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये यूडीएल है तो मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा
पैराबोलिक, स्लाइटली पैराबोलिक। ओके, अब यहाँ पे ये WL²/2 कैसा है, ये तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ये W किलो न्यूटन पर मीटर है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालने के लिए मैं मोमेंट एट पॉइंट ए निकालूंगी। ये फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन रहेगा और एक मोमेंट अप्लाई होगा। सो यहाँ पर मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, दिस इज W इंटू एल लोड मल्टीप्लाई बाय W इंटू एल लोड मल्टीप्लाई बाय इस पॉइंट का इसके सेंटर से डिस्टेंस जो कि होगा L/2 इंटू L/2। सो मेरा मोमेंट हो गया एट पॉइंट ए WL²/2। तो यहाँ पर मेरा WL²/2 मोमेंट आ गया और ये मेरी पैराबोलिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गई इस रियल बीम के लिए। तो ये हो गई मेरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ रियल बीम। अब मुझे लोडिंग डायग्राम निकालना है कॉन्जुगेट बीम की, क्योंकि मुझे शियर फोर्स निकालना है पॉइंट सी पे। अगर मैं पॉइंट सी पे शियर फोर्स निकाल लूंगी कॉन्जुगेट बीम के, तो मुझे मेरे रियल बीम का स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी पॉइंट सी की। तो आप देख सकते हैं अब मैंने यहाँ पर मोमेंट लोडिंग डायग्राम बनाया है कॉन्जुगेट बीम का। तो इसमें कुछ नहीं, बस मैंने ये शेप तो एज इट इज रहेगा पैराबोलिक, क्योंकि ये मोमेंट डायग्राम सेम टू सेम मोमेंट डायग्राम मैंने नीचे कॉपी की है। और बस यहाँ पर M/EI इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को EI से डिवाइड कर दिया। अब इस पूरे बीम की जो फ्लेक्चरल रिजिडिटी है EI, ये कांस्टेंट है थ्रू आउट द बीम। कभी कभी वो बोलते हैं कि इस सेक्शन का EI है तो यहाँ पर ट्वाइस है, या फिर कुछ भी वो चेंजेस दे सकते हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर चेंजेस करते हैं। पर यहाँ पर सब कांस्टेंट दिया है EI फ्लेक्चरल रिजिडिटी थ्रू आउट द बीम। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली मैंने इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को EI से डिवाइड कर दिया। तो मुझे मेरी कॉन्जुगेट बीम के लिए मुझे लोडिंग डायग्राम मिल गई, जो कि हो गई मेरी M/EI। बस हो गया, हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाला रियल बीम का और लोडिंग डायग्राम निकाला कॉन्जुगेट बीम का। अब मेरे लिए आसान हो गया है कि मैं शियर फोर्स एट पॉइंट सी निकाल पाऊं। नाउ द शियर फोर्स एट पॉइंट सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस M/EI डायग्राम। तो क्योंकि ये पैराबोला है तो यहाँ पर आएगा 1/3 ऑफ लेंथ इंटू हाइट। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय दिस स्पैन length L multiply by this height which is M/EI. So this is equal to 1/3 into length L। मूवमेंट की वैल्यू मैंने पुट की जो कि थी WL²/2। सो WL²/2 upon EI। सो फाइनली मुझे शियर फोर्स मिल गया एट पॉइंट C which is WL³ upon 6EI। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, एक्चुअली लास्ट वीडियो में हमने ये जो कैलकुलेट किया दिस वॉज डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C, बट हमें स्लोप एट पॉइंट C निकालने को कहा गया था। पेन B टू C में कोई भी लोडिंग नहीं है, तो इसलिए स्लोप एट B विल बी इक्वल टू स्लोप एट C। स्लोप एट B कैलकुलेट करने के लिए हम थर्ड केस में देख सकते हैं कैंटिलीवर बीम कैरिंग UDL, उसके लिए WL³ upon 6EI। But since slope at B is equal to slope at C, the value of slope at C will be equal to WL³ upon 6EI। इस सेम एज यहाँ पर हमने जो अभी कॉन्जुगेट बीम मेथड से निकाला है, तो बोथ वैल्यूज आर सेम। सो इन दिस वे दो क्वेश्चन से आपके दो मेथड्स हो गए। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग विच इज कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन। आज की वीडियो के शॉर्ट नोट्स मैंने सिविल _concept_777 यहाँ अपलोड किए हैं। सो आप वहाँ जाकर चेक कर लीजिए। एज वेल एज फॉर डेली अपडेट्स, फॉर डेली वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।